लेकिन बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस बीच मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ कहना है सुशील मोदी का? वो इस ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल रोहित, बहुत महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में। सुशील मोदी जी इस वक्त दिल्ली में है, सुशील जी से बात करते हैं। सुशील जी, जिस तरीके से जो घटनाक्रम हो रहा है, रोहिणी आचार्य के कई सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है महागठबंधन में। क्या नीतीश कुमार वापस आप लोगों के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ अंदर सुखबुगाहट? नहीं, देखिए, जो महागठबंधन है बिहार में वो तो ठीक नहीं चल रहा है, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला किया तो मैंने पहली बार देखा कि नीतीश कुमार परिवारवाद की बात कर रहे हैं और उसी तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो देखिए, नीतीश जी की आदत है कि कंफ्यूजिंग सिग्नल देना, द्विअर्थी संवाद करना, उसका अलग अलग अर्थ निकालते जाइए। तो एक और तो वो कर्पूरी जी को जो भारत रत्न मिला उसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, वो तो स्वाभाविक होना भी चाहिए। ये तो लालू यादव जैसे लोग हैं जिनको इतनी भी कटसी नहीं है कि अगर भारत सरकार ने उनको दिया है सम्मान दिया तो उसकी कम से कम धन्यवाद तो दें। तो इनकी इतनी औपचारिकता तो नीतीश जी ने दिखलाई है, लेकिन जो अटैक किया है परिवारवाद पर वो कुछ अजीब चीजें दर्शा रहा है। अजीब चीजें दर्शा रहा है। इसी के बाद ये सारे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि जो नीतीश कुमार उन्हीं के साथ में है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बता रहे थे, आज वहां अटैक कर रहे हैं। और रोहिणी आचार्य का अटैक भी कुछ उसी अटैक के बाद वो उनका काउंटर अटैक है। नहीं, देखिए, रोहिणी आचार्य को हम लोग कोई गंभीरता से नहीं लेते। तो सिर्फ वो क्या बोल रही हैं, अपने मन से बोल रही हैं, लालू यादव के इशारे पर बोल रही हैं, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन वो कोई राजनीतिक महिला नहीं है और इसलिए उनके ट्वीट्स को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। 30 तारीख को जो है, जैसी एक जानकारी आ रही है कि बिहार में रैली बुलाई गई थी महागठबंधन के दलों के द्वारा, उसमें भी संभवतः नीतीश कुमार जो शामिल नहीं हो सकते क्योंकि 30 तारीख को उनका एक और कार्यक्रम भी है। इस तरीके की भी जानकारियां सामने आने लगी हैं। तो ये सब दिखा क्या रहा है सर? वहां पर तो कहा जा रहा था बिहार में ही सबसे मजबूत होगा ये गठबंधन। नहीं, देखिए, अभी तो ममता बनर्जी ने कहा कि तो मुझे पता ही नहीं है कि बंगाल में प्रवेश कर रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यूपी के अंदर शामिल नहीं होऊंगा। और अगर नीतीश जी अगर शामिल नहीं होते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अर्थ निकाला जाना चाहिए। गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई है, अब ये गाड़ी पीछे लौट नहीं सकती है। लेकिन सर, इसका मतलब जो है, हालांकि आपने कह दिया है कि गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी में आने का रास्ता खुला है? क्या बीजेपी जो स्वीकार करेगी या नीतीश कुमार बीजेपी में वापस आएंगे? देखिए, श्री अमित शाह जी ने पिछले दिनों एक पत्रिका समूह को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अगर किन्हीं का कोई आवेदन आता है तो पार्टी विचार करेगी। और देखिए, ये सारी चीजें राज्य स्तर का विषय नहीं है। ये राज्य स्तर पर ये निर्णय नहीं होते। ये जो भी निर्णय होते हैं अलायंसेस के, सीट शेयरिंग के, वो केंद्र के स्तर पर होते हैं। तो इसलिए मैं राज्य के स्तर पर तो मैं आज इतना ही कह सकता हूँ कि उनके दरवाजे बंद हैं और बीजेपी का आम कार्यकर्ता ये नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार दोबारा लौटकर एनडीए में आए, क्योंकि अब बीजेपी इतनी मजबूत और ताकतवर हो चुकी है बिहार के अंदर और जो अति पिछड़ा वोट बैंक वो पूरी तरह से खिसक चुका है बीजेपी की तरफ जो है। लेकिन अब केंद्र क्या करता है नहीं करता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपने जिस बात का जिक्र किया, अमित शाह जी ने जो कहा है कि अर्जी दें, विचार किया जाएगा, तो ये तो अपने आप में एक इंडिकेशन भी है कि हाँ, अगर वो आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, हमारी शर्तों पर आने को तैयार हो तो हम विचार कर सकते हैं फिर। नहीं, देखिए, वो तो एक जनरल टाइप स्टेटमेंट है कि कोई अगर आवेदन देगा तो हम जरूर विचार करेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर इसका कोई दूसरा अर्थ निकाला जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। चले, बिल्कुल अंकित, तो सुशील कुमार मोदी का कहना है कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ताला बंद है और केंद्रीय नेतृत्व ने ताला बंद किया। तो ये चाबी किसके पास है? चाबी केंद्रीय नेतृत्व के पास है। राकेश शुक्ला साहब, क्या कहना है आपका? ये जो बयान आ रहे हैं, सुशील मोदी को आपने सुना, उनकी और सम्राट चौधरी को भी आपने सुना। रोहित जी, इन बयानों से अलग आप देखिए कि जिस तरीके की बिहार की राजनीतिक हलचल है उसमें 30 जनवरी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है,
कहीं ऐसा ना हो कि 30 जनवरी को राहुल गांधी जी बिहार में प्रवेश करें और नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता पकड़ लें। अभी जो राज्य के नेताओं की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है वो स्टेटमेंट देना उनकी व्यवस्था है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़ के इंडिया में नहीं आए, तो पहले से ही उत्साहित ये नहीं दिखना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा उस निर्णय को राज्य मानेगा। तो इन बयानों की बजाय यदि नीतीश कुमार जी की एक्टिविटी पर नजर डालें तो साफ लग रहा है कि नीतीश जी अब इंडिया गठबंधन से उकता गए। बिल्कुल। तो यही बात और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।